हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 आर डी शर्मा मैथ। तो उसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं हम 4th चैप्टर 4.1 एक्सरसाइज है। बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एवेल्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 2x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा कि a माइनस बी का स्क्वायर और a प्लस बी का स्क्वायर। तो ये वही फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला है। यही फॉर्मूला देखो, ये जो है ये हमारी a मान ली जाए, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे जो b है इसको b मान ली जाए, तो होल स्क्वायर तो है ही। इसका ये क्या बन गया, हमारा फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है कि ये फॉर्मूला है कि a माइनस बी का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और इस वाले का होता है हमारा a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारे क्या होते हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जो इसमें यूज होने वाले हैं आगे। ये क्या है, हमारे कुछ फॉर्मूलाज हैं। तो इसी बेस पे हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये b थी हमारी अभी, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस 2 इंटू 2x इंटू में हो जाएगा 1/x। तो आपने x से x काटा तो ये इतना हो गया। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4x का होल स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। सेकेंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में दिया गया है a का स्क्वायर b माइनस b का स्क्वायर a का होल स्क्वायर दिया गया है। तो इसमें भी हम अभी वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। तो a स्क्वायर b मतलब कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, तो इसका माइनस 2 इंटू a स्क्वायर b इंटू बी स्क्वायर a। तो अब क्या हो जाएगा हमारा a4 b2 b4 a2 माइनस 2aq bq। ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं इसमें, बस एक फॉर्मूला से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इसी तरह हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस बाई 2x माइनस बाई। तो ये एक फॉर्म होती है इसकी a प्लस बी a माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है इसका। तो हम क्या लिख लेंगे इसको, 2x माइनस बाई का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा हमारा 4x का स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर माइनस 4x/। चलो सॉल्व हो गया आंसर। केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। उससे हमारे ये सारे क्वेश्चन क्या होंगे, सॉल्व। इसी तरीके से हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है a माइनस 0.1 कोष्टक में a प्लस 0.1। तो इस क्वेश्चन में क्या है, a स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को क्या मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लेंगे। क्या कर लेंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कैसे करेंगे देखो, तो इसमें क्या करेंगे, ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। ए का होल स्क्वायर तो आपको पता ही है, ए स्क्वायर माइनस 0.01। इतना ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर।
1.5 एक्स स्क्वायर माइनस 0.3 वाई स्क्वायर। 1.5 एक्स स्क्वायर प्लस 0.3 वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो। अब हमारा एक और फॉर्मूला आता है यहाँ से कि आपने एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला। तो ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको कुछ कुछ ऐसा यहाँ दिख रहा होगा इस कोष्टक में, देखो a b मान लो इसको, तो a माइनस बी, और यहाँ पे भी ये a है और ये क्या है b, तो ये प्लस लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा है प्लस, तो ये भी a प्लस b। तो ये हमारा क्या है फॉर्मूला है, बिल्कुल इसी तरह। तो इसको ही हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 1.5 एक्स का होल स्क्वायर माइनस 0.3 वाई का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या होगा हमारा 2.25 का एक्स का होल स्क्वायर माइनस इसका हो जाएगा हमारा 0.09 वाई का स्क्वायर। क्वेश्चन सॉल्व क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एवेल्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी। इसमें क्या यूजिंग आइडेंटिटी फॉलो करवा रहा है। तो चलिए ये वाले भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें पार्ट 1 है 399 का होल स्क्वायर निकलवा रहा है। अब बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में आ जाए तो एकदम बहुत ही घबरा जाते हैं, कितने का होल स्क्वायर कितने कम समय में कैसे निकलेगा। तो ये बहुत ही सिंपल होता है। देखो हम क्या करेंगे, इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। 399 है, अगर इसमें 1 प्लस कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब 400 हो जाएगा, यही चीज़ यहाँ पर ही आपको समझना है। अगर यहाँ पर 299 होता तो 300 हो जाता है, ऐसे ही समझना है। तो यहाँ पर क्या दिया है 399, तो इसमें हम प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 400। अब हमारा 400 तो हो गया, 400 में अगर हम -1 कर दें तो यही संख्या आ जाएगी हमारी वापस। तो चलिए करके देखते हैं एक बार। तो हमने भी क्या देखा था, 400 माइनस 1 का होल स्क्वायर करने से हमारी यही संख्या है। 400 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 399 आ जाएंगे। वही लिखा है, बस सिंपल बनाने के लिए ये लिखा है हमने। तो क्या होगा, वही फॉर्मूला अभी देखा था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बस वही यहाँ पर है, वही इस क्वेश्चन में कह रहा है। यही फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे हम। तो देखो 400 का होल स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इतना हो गया हमारा। अब आएगा हमारा 160000, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा इतना 160,000 प्लस 1 का तो 1 ही रहेगा, इसका मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा हमारा -800। क्या हो जाएगा हमारा 800। तो हमारा आंसर बहुत सिंपल सा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देखो इस सबको सॉल्व करेंगे, इन सबको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर। इसको और इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 60,001। तो अगर माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 159201। तो यही अब हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन थोड़े से समय में हो जाते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट 0.98 का होल स्क्वायर। अगर ये किसी को दे दिया जाए ना तो एकदम घबरा जाते हैं सारे लोग। तो देखो ये वाला भी कितना बढ़िया तरीके से सॉल्व होगा। तो अब 0.98, अब इसमें क्या माइनस करें, तो अगर सपोज करें एक बार के लिए, तो 0.02 में से अगर 1 माइनस कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए -1, तो हमारी क्या आ जाएगी 0.98 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा 0.98 आ जाएगा। ऐसे ही हम इसको क्या करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या था हमारा 1 माइनस 0.02 का
होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा वही फॉर्मूला ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 0.02। अब क्या आ जाएगा हमारा 1 प्लस 0.02 का फॉर्मूला आप बता सकते हैं? हाँ चलिए देखते हैं। 0.0004 इतना होगा इसका। अब कितना हो जाएगा हमारा? इसका हो जाएगा माइनस 0.04। कितना होगा? 0.04। तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर आ जाएगा हमारा। इसमें से माइनस करेंगे और प्लस करेंगे, प्लस माइनस करके हमारा 0.9604 आ रहा होगा आंसर। यही हमारा क्या है? आंसर। सॉल्व, दैट्स ऑल क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब किया कर लिया हो तो लाइक भी कर देना। अब आता है हमारा कौन सा? थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर बोला है सिंपली ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट, चलिए इसमें दिया गया 175 इंटू 175 प्लस 2 इंटू 175 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25। ये पूरा क्वेश्चन है हमारा। अब देखो ये क्वेश्चन आपको इतना बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से पहले 175 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं हम ए स्क्वायर। और देखो 25 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम मान लें बी स्क्वायर। और यहाँ पे क्या लिखा है हमारा? प्लस 2ab। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। जैसे कि 175 प्लस 25, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर भी है 25 प्लस 2a और b ये रहा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस था तो प्लस लगा दिया। अब 175 का होल स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 175 इंटू 25। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। अब पूरा का पूरा एक तरफ कर लेंगे, जैसे कि अभी ऊपर लिखा था वही सेम टू सेम हमने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 175 प्लस 25 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है हमारा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमने वही आइडेंटिटी यूज की थी, तो यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया। तो अब हम सिंपल करने के लिए इन दोनों को प्लस करेंगे, तो प्लस करके हमारा क्या हो जाएगा? 200 आ जाएगा। इसको होल स्क्वायर कर दो, आंसर आ गया 20000। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। दैट्स ऑल क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन भी बहुत शॉर्ट और एकदम मजेदार है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, सेकंड पार्ट है इसी थर्ड क्वेश्चन का। 3 2 2 इंटू 3 2 2 माइनस 2 इंटू 3 2 2 इंटू 2 2 प्लस 2 2 इंटू 22, ठीक है। अब क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। अभी जैसे कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वही फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज हुआ है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमने अभी बताया था कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो अभी बीच में साइन भी तो होता था ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और यहाँ पे ये क्या है? बी, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो हम कैसे लिख लेंगे इसको? 3 2 2 माइनस 22 का होल स्क्वायर, ठीक
ठीक है ना। अब 300 इसको अगर माइनस करेंगे तो हमारा 300 आएगा। अब इसके बाद हमारा अब 300 का होल स्क्वायर होता है हमारा कितना 90,000। तो यही क्या जाएगा हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर 4th नंबर 7.83 इंटू 7.83 माइनस 1.17 फिर से दिया गया यहाँ पे इंटू 1.17 अपॉन 6.66 यही दिया गया है। तो चलिए अब यहाँ पे हम समझते हैं। बहुत ही हार्ड है देखने में, लेकिन सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल करेंगे। ऐसा सॉल्यूशन जैसे आपको याद ही हो जाएगा। देखो ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर यही दिया गया है और कुछ इसमें गिवन नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 7.83 इंटू सॉरी माइनस है यहाँ पे, इंटू नहीं है, माइनस 1.117 माइनस 17 का होल स्क्वायर 6.66 ये सॉल्यूशन हो गया। इतना सॉल्यूशन होने के बाद हम आ जाएंगे 7.83 प्लस 1.17 दूसरे क्वेश्चन में आ जाएगा 7.83 माइनस 1.17 अपॉन में कितना दिया गया हमारा, ये गिवन है हमें पहले से क्वेश्चन में 6.66। तो अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करके हमारा कितना आएगा, प्लस करके 9 आ जाएगा और इसको माइनस करके 6.66 आ जाएगा। इसको माइनस करके कितना आएगा हमारा 6.66 और इसको प्लस करके हमारा आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा हमारा 9। तो अपॉन में ले लीजिए जो हमें गिवन था क्वेश्चन में 6.66 इतना हो गया। अब देखो डिवाइड में है तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा सिंपल सा 9 आंसर। दैट्स ऑल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है यहाँ पे 11। नहीं, यहाँ पे ये गिवन नहीं है, केवल इसकी वैल्यू दी गई है और हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि x स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू कितनी होगी। ये क्या हमें बताना है। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करवाएंगे। देखते हैं चलिए कैसे। तो अभी तक जैसे कि हम सॉल्व करते आए थे तो x प्लस 1/x। अब हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो ये तो हमें निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर लेंगे इज इक्वल टू 11 का 11 हमें दिया है क्वेश्चन में ही। तो इसका भी हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो वही वाला a प्लस b वाला वही वाला हमारा फॉर्मूला यूज हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b इज इक्वल में 1 to 1। ये क्या है, 11 का होल स्क्वायर होता है। इस x से ये x कैंसिल आउट। तो अब आ जाएगा हमारा x का होल स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 121 x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 121 माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जाएगा हमारा 119। ये क्या हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर। अब आता है हमारा 5x माइनस 1/x इज इक्वल टू हमें कितना दिया -1। अब हमें फाइंड क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज फाइंड करना है। हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो चलिए कैसे फाइंड करते हैं।
एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का भी क्या लेंगे होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू 1। क्योंकि क्योंकि हम जब -1 का अगर स्क्वायर निकालेंगे इसके -1 इंटू -1 तो माइनस और माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो +1 को हम 1 भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने 1 लिखा है। समझ में आ गया। अब आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स से एक्स कट गया तो -2 इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 1 तो था ही, अब -2 था यहाँ पे, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा +2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 3। दैट्स ऑल। आज की वीडियो यहीं तक है। अगली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।